नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, घंटा वाद्य जो है पूजा का एक बहुत ही विशेष अंग है। यानी कि पूजा में आप आरती कर रहे हैं, कुछ भी निवेदन कर रहे हैं, जैसे खासकर धूप, दीप आदि, अर्घ आदि, स्नानीय आदि निवेदन के समय भी जो है घंटा वाद्य किए ही जाते हैं। यानी कि घंटा को सर्ववाद्यमय कहा जाता है। घंटा, शंख आदि को सर्ववाद्यमय, यानी कि दूसरे वाद्य आदि के अभाव में जो है केवल घंटी और शंख बजाते हुए ही जो है पूजा आरती संपन्न किए जा सकते हैं। तो घंटा वाद्य करना जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और पूजा का एक विशेष अंग है। पर हमें घंटा वाद्य जो है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, जो कि हमारे पूजा की जो है विनम्रता, यानी कि पूजा जब हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे घंटी बजाते हैं, वो देखिएगा कान में कई समय जो है ना हमें बजता है, यानी कि कान में जाकर लगता है। वो वाले घंटा बजाने का नियम नहीं है। घंटी जब हम बजाएंगे, पूजा के घंटा वाद्य जब हम करेंगे, उस पे विनम्रता और ताल और लय होना चाहिए। तभी जो है वो पूजा के जो है वो घंटा ध्वनि कहा जाएगा, क्योंकि घंटा ध्वनि जो है ये हमारे ओम ध्वनि के समान माना जाता है। यानी शंख घंटा ध्वनि में जो है, जैसे हम ओम उच्चारण करते हैं, उसमें जैसे कि एक शब्द शक्ति जो होता है, वही शब्द शक्ति जो है घंटा और शंख ध्वनि में होता है। तो घंटा ध्वनि अगर आप विनम्रता से, सुंदरता से नहीं करते हैं, तो उस प्रकार के जो एक परिवेश को, जैसे कि ओम जब हम कहते हैं, उन ध्वनि के साथ जो है, क्योंकि शब्द तत्व का प्रतीक है घंटा ध्वनि जो है, वो शब्द तत्व का प्रतीक है। तो घंटा ध्वनि करते समय भी जो है विनम्रता और सुंदरता से उसे करना जो है बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से घंटा बजाते हैं, ऐसे घंटा बजाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 बहुत बहुत जो है ऐसे ऐसे बजाते ही रहते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो ये सारे बिल्कुल भी जो है घंटा बजाने का नियम नहीं है। घंटा वाद्य करने का ये बिल्कुल नियम नहीं है दोस्तों। घंटा जब भी आपको बजाना चाहिए, मतलब घंटा जब आप घंटा वाद्य करेंगे, कुछ भी निवेदन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, निवेदन के समय जो है आपको घंटा इस पर कभी भी इस प्रकार से घंटी मत पकड़िएगा। बहुत सारे लोग इस प्रकार से पकड़ते हैं, और ज़ोर ज़ोर से कभी भी घंटा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे 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 बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे बजाते हैं, ये बिल्कुल भी मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। और ना ही ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भगवान के चारों तरफ इस प्रकार से घुमाते हैं घंटी को, वो भी बिल्कुल भी जो है सही विधि नहीं है दोस्तों। घंटा जब हम निवेदन करेंगे, घंटी को हमेशा जो है यहाँ पर पकड़ना चाहिए, हमें हमें मुट्ठी में जो है इस प्रकार से पकड़ना चाहिए। जब हम निवेदन कर रहे हैं तो धीरे से ऐसे, बस ऐसे, बस ऐसे हल्के आवाज़ होंगे। जब हम जो है निवेदन कर रहे हैं, यानी कि षोडश उपचार में धूप दीप निवेदन कर रहे हैं, हम स्नानीय भी अर्पण कर रहे हैं, यानी जलपूर्ण शंख से या छोटे से कलश में से हम जब जो है स्नान करा रहे हैं, तो उस समय हमें जो घंटा ध्वनि करना है, धूप दीप आदि के समय, यानी हमें उपचार निवेदन के समय, चाहे हम वो पंचोपचार करें, दशोपचार करें, षोडशोपचार करें, तो उस समय जो है उपचार निवेदन के समय बिल्कुल इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से जो है हमें ध्वनि करना चाहिए। मतलब हल्का होगा ये ध्वनि जो है, बहुत तेज नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे, इस प्रकार से। इस प्रकार से कभी भी जो है जोर जोर से नहीं बजाना चाहिए। इस समय निवेदन करते समय बिल्कुल इस प्रकार ऐसे लय से बजाइए, और या फिर इस तरह से भी आप बजा सकते हैं, धीरे धीरे। मतलब इसमें लय होना चाहिए, और इसमें ऐसे धीरे ही बजाइएगा। घंटा जो है ऐसे धीरे ही बजाएगा। बहुत ज़्यादा ना घंटा कभी भी हिलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग घंटा बजाते हैं, उनका ऐसा होता है एक बार, ऐसा होता है एक बार, बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। घंटा हमेशा जो है ना इतना ही हिलेगा, बस इतना ही जो है घंटा जो है वो हिलेगा दोस्तों। जब हम आरती कर रहे हैं, आरती के समय घंटा थोड़ा सा जोर से बजेगा, पर उसमें भी एक ताल होना चाहिए। जैसे कि आरती के समय
ये एक्चुअली जो है आरती के समय बजाना चाहिए। पर बहुत सारे लोग इस समय जो है मतलब इस प्रकार से घंटा ध्वनि नहीं कर पाते। तो जो इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल विनम्रता और सुंदरता से जो है ऐसे-ऐसे करें। मतलब निवेदन के समय जिस प्रकार से ध्वनि वो कर रहे थे, उससे थोड़ा-सा बस ज़ोर से करें। यानी कि निवेदन के समय ऐसे, निवेदन के समय ऐसे, धीरे-धीरे। और आरती के समय यही ध्वनि जो है थोड़ा-सा और तेज़ कर दीजिए, जैसे ये ये होना चाहिए घंटा बजाने का सही नियम जो है। कभी भी जो है घंटा ऐसे ज़ोर-ज़ोर से या फिर ऐसे बजाते, ऐसा नहीं बजाना चाहिए। इतना ज़ोर से जो है घंटा नहीं बजाना चाहिए, और ना ही घंटा को इतना ऐसे-ऐसे कभी भी हिलाना चाहिए, और ना ही जो है गोल-गोल ऐसे घुमाने चाहिए, और ना ही जो है घंटा कभी ऐसे पकड़ने चाहिए। ये विषय जो है बस आप ध्यान रखिएगा। जब आप निवेदन कर रहे हैं तो हल्के ऐसे घंटा करिए, और जब आप आरती करिए तो यही आवाज़ जो है थोड़ा-सा तेज़ कर दीजिए, थोड़ा-सा ऐसे तेज़ कर दीजिए। और अगर जो है थोड़ा-सा और ताल में बजा पाते तो ऐसे जो है आप घंटा ध्वनि करिए। तो इस प्रकार से ही जो है घंटा ध्वनि करते हुए पूजन करना चाहिए दोस्तों। कभी भी ज़ोर-ज़ोर से या फिर जो है विकृत तरीके से, बहुत सारे लोग विकृत तरीके से घंटा ध्वनि करते हैं। मैं बहुत से मंदिर आदि में पूजा देखता हूँ, तो वहाँ पर ऐसे घंटा ध्वनि करते हैं कि कान में आकर लगता है। कान में आकर लगना नहीं चाहिए। वो एकदम जो है ना, जैसे ओम उच्चारण करते, वो आपके कान में जाकर जो है आपको एक तृप्त करता है, आपके आत्मा तक जो है। तो घंटा और शंख ध्वनि भी जो है बिल्कुल उसी प्रकार से जो है करना चाहिए। इसमें ताकत के विषय नहीं है, इसमें तरीके आना चाहिए हमेशा जो है। हमेशा जो है सही प्रकार के तरीके जो है आना चाहिए। कभी भी ताकत लगाकर घंटी और शंख जो है बजाने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा जो है ताल में और जो है तरीके से, यानी कि सुंदरता से, विनम्रता से जो है शंख और घंटा ध्वनि जो है वो करना चाहिए दोस्तों। तभी जो है हमारे पूजा का माहौल जो होता है ना, वो एक अलग प्रकार का हो जाता है। और जो लोग आरती देखते हैं और आरती दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि घंटा और शंख ध्वनि जो है एक लय में ही जो है सुंदरता के साथ ही जो है ये ध्वनि जो है करना चाहिए। तभी जो है पूजा के परिवेश जो है और भी सुंदर हो जाता है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस बारे में कोई आप लोगों का कन्फ्यूजन है, कोई आप लोगों का सवाल है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।